क्राइम वेब सीरीज से सीखी लूट की स्क्रिप्ट। भिवाड़ी पुलिस ने 72 घंटे में दबोचा शातिर। आशियाना तरंग फ्लैट लूटकांड का खुलासा। पति का कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड। भिवाड़ी के पास आशियाना तरंग सोसाइटी में महिला और मासूम बच्चे को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर हुई सनसनीखेज लूट की वारदात का भिवाड़ी पुलिस ने महज 72 घंटे में खुलासा कर दिया। इस हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार आरोपी कोई बाहरी बदमाश नहीं, बल्कि पीड़िता के पति के साथ काम करने वाला कर्मचारी निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कई बार पहले भी फ्लैट पर आ चुका था। उसे सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे, एंट्री सिस्टम और परिवार की दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। वारदात वाले दिन आरोपी ने पति की ड्यूटी पर जाते ही फ्लैट में घुसकर महिला और बच्चे को चाकू दिखाकर बंधक बना लिया। नकदी, सोने के कड़े, मोबाइल और दस्तावेज लूट लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी ने क्राइम वेब सीरीज और फिल्मों से पुलिस से बचने के तरीके सीखे थे। उसने छाता, मास्क, चश्मा और ढीले कपड़ों से अपनी पहचान छुपाई। वारदात के बाद मोबाइल बस में फेंककर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। भिवाड़ी पुलिस ने राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के 40 से अधिक संदिग्धों की जांच कर करीब 600 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर 58,000 रुपए बरामद कर लिए। सोसाइटी से निकला है गेट से, उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। कई ट्रांसपोर्ट सर ये चेंज करता है, कपड़े भी रास्ते में बताइए चेंज किए हैं। क्या कोई प्लानिंग इसकी होती है या कहाँ से कौन होती है? ये अभी इन्वेस्टिगेशन में और आएगा डिटेल। हम अभी पीसी रिमांड पे हैं और जैसा कि अभी आपने पूछा क्या क्या बरामद हुआ है, तो अभी 58,000 इससे अभी तक पुलिस ने बरामद कर लिया। सर, इसने जो अंदर एंट्री का जो रास्ता चुना है, जो अपने आप को जो कोरियर बॉय अंदर जाने का वो रास्ता अपने आप को दिखाया में कोरियर बॉय, तो इसके पीछे क्या रीजन है? ये एक संयोग था। जैसे ही आरोपी आया उसी टाइम पे कोरियर का मैसेज भी उनकी वाइफ को परिवादी ने दे दिया था कि कोरियर भी आया। हो सकता है ये आपस में इनमें कोई कन्फ्यूजन हो या टाइमिंग उस टाइप का सा सेट हुआ हो। ये अभी इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होगा, लेकिन मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गेटेड सोसाइटी जो भी बिल्कुल पैक्ड सोसाइटी हैं, उनमें आने जाने का और सिक्योरिटी का जो भी इश्यूज़ हैं, उनमें बिल्कुल कंप्लीट फ्रिस्किंग और बिल्कुल क्लियर वेरीफाई होने के बाद ही गेट खोलें और जो भी डिलीवरी बॉयज़ हैं उनका बिल्कुल तस्दीक और जो भी कोड हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनको एंट्री करने हैं। इसको डिटेक्ट करके और आरोपी को गिरफ्तार किया है, बापता गिरफ्तार किया है। और जो अभी तक के अनुसंधान से जो सामने आया वो ये है कि जो परिवादी है, परिवादी की जो कंपनी है उसमें पूर्व में इसने काम किया था और उनके आपस में कोई छोटे मोटे इश्यू को लेके बातचीत हुई थी पहले। तो वो फाइनेंशियल लॉस पहुंचाने की नीयत से और इन्होंने परिचित होने के कारण इन्होंने ये वारदात की है इस आरोपी ने। और इसको काफ़ी मेहनत के बाद हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। चल रहा है, आरोपी पीसी रिमांड पर है। आगे की कार्रवाई पीड़ित और आरोपी सर इसके लिए बताया जा रहा है, उनके क्या रिलेशन कैसे, क्या फैमिली रिलेशन थे, घर आना जाना था। जब पीड़ित की जो पत्नी थी जिनके साथ ये वारदात हुई, वो जब घर पर नहीं रहती थी तो उनका, आरोपी का और जो पीड़िता है उसके पति का आना जाना था, पहचान थी, कंपनी में एक साथ ही काम करते थे। इसी बात को लेकर अनबन हुई। अनबन के कारण ही फिर इन्होंने इसने ये लूट की वारदात की। सर इसने पूरी प्रोफेशनल तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया, छतरी देखिए, मास्क लगा के, और काफ़ी देर तक फ्लैट पे रखते प्रोफेशनल टाइप का या अच्छा ही कैसे किया? हाँ, ये बात सही है। काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन हमारी पुलिस टीम ने उतनी ही मेहनत से इसमें सफलता प्राप्त करते हुए मैं हमारी पुलिस टीम को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही तत्परता से 3 दिन में इस वारदात को खुलासा किया और पूरी तकनीकी विश्लेषण और पूछताछ में सर क्या सामने है, किस वजह से इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया कि बच्चों अभी प्रथम दृष्टया जो इनके आपस में जो कंपनी में छोटी मोटी जो इनके आपस में बातचीत हुई और बात सुनी हुई, उसी को लेकर है डिटेल इंट्रोगेशन और अभी किया। तो अभी तक माल कितना बरामद हो चुका है? अभी चल रहा है। अभी तो पीसी रिमांड पर आए हैं। कल इनको गिरफ्तार किया था, उसको वापरता
ऑफिस रिमांड के बाद जो भी आएगा उसके बाद पता होगा। सर जैसा कि भी आपने बताया था कि इन दोनों में अनबन चल रही थी, तो जिस टाइम इसने वारदात को अंजाम दिया उसको कैसे पता लगा कि इस टाइम वो घर पे उसकी केवल उसकी मैडम है वो नहीं है, तो इसके बारे में उसने कब से प्लानिंग करी? ये बात बिल्कुल सही है कि वो इस बात पर लगातार सतत निगरानी रख रहा था और रेकी की उन्होंने। रेकी करने के बाद ही इस चीज़ का पता चला कि अब नहीं है वो। जैसे ही वो गेट में घटना करने के लिए आया, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन से अभी तक जो सामने आया है वो ये है कि उसने उसके जाने का वेट किया है, कंपनी में काम करने के लिए जाने का वेट किया। 9:04 पर उसकी एंट्री हो गई थी, लेकिन जो परिवादी है वो